कुछ तो कारण रहा होगा। जब एक बहाली को आप 8 साल लगाए, जब 14 में बहाली आई और 22 में पूरी हुई, तो क्या उसी ढर्रे पर आप काम कर रहे हैं? क्या बिना चेयरमैन की, आपको पता होगा कि ये बिना आयोग जो है बिना चेयरमैन के चल रहा है। बिहार पहला राज्य बनेगा जहां परीक्षा कराने, फॉर्म भरवाने, परीक्षा करवाने, रिजल्ट निकलवाने, पूरी बहाली प्रक्रिया पूरी करने, पेपर लीक धांधली सेटिंग का जब मामला आएगा तो वो अलग विषय है। सब विषयों पर छात्रों अभ्यर्थियों ने निर्णय किया है कि 13 जुलाई तक अगर बीएसएससी, CGL 4, इंटरमीडिएट बहाली, BSO को लेकर कोई अपडेट करती है, कोई बड़ा फैसला करती है परीक्षा कराने को लेकर, तो ठीक है, नहीं तो 14 जुलाई को हम लोग तालाबंदी करेंगे। पहले से घोषणा कर रखे हैं कि बड़ा ताला जड़ेंगे। आपको जब चेयरमैन खुद छोड़ के भाग जाए और सचिव बैठा हुआ है, सदस्य बैठा हुआ है, तो बात आप समझ लीजिए कि वहाँ बड़े खेल की तैयारी है। ज़रूर है कि तालाबंदी करेंगे, डंके की चोट पर करेंगे। काम नहीं करना है आपको तो घर बैठे वेतन उठाए सरकार से, लेकिन इतना ज़रूर है 50 लाख BSSC के अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है। अब नहीं अगर फैसला करेंगे तो कब करेंगे, जब 3 साल बीतने वाला है? क्या 8 साल में परीक्षा कराएंगे पहली? नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। देखिए, हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए छात्र नेता सौरभ सिंह मौजूद है, जिनसे जानेंगे कि बिहार में लंबित जो भी परीक्षाएं हैं उस पर सौरभ महाआंदोलन बुला दिए हैं। 14 जुलाई को पटना में चक्का जाम होने जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर सीधी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद ताजी आपको। बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि जो कई भर्तियां जो है, खासकर SSC की भर्ती, और विगत 3 वर्षों से, और अगर ये सितंबर महीने आ जाएगा, विज्ञापन संख्या 022/23 और लगभग 50 लाख आवेदन कर चुके हैं अभ्यर्थी। और एक बार नहीं, 10 बार से ज़्यादा बार पोर्टल खोले गए। अभ्यर्थियों को ये लग रहा था कि चलिए भाई पोर्टल खोला जा रहा है तो चलिए किसी को मौका मिल रहा है। कई अभ्यर्थी हैं जो जस्ट ऑनर्स किए हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ की परीक्षाएं लंबी रहती है, वहाँ पर कहीं 4 साल होता है, कहीं 5 साल होता है, तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा है। और उसमें 3 महत्वपूर्ण बहाली है। पहली बहाली है इंटरमीडिएट स्तरीय, जिसकी संख्या 26,626 और उसकी लगभग 35 लाख के आसपास अभ्यर्थी हैं जो आवेदन कर रखे हैं। दूसरी है CGL 4 यानी चतुर्थ स्तरीय स्नातक स्तरीय परीक्षा, जिसमें कई पद हैं, उसको लेकर भी लगभग 1883 अभ्यर्थी आवेदन कर रखे हैं और लगभग 12 से 14 लाख अभ्यर्थी जो है वो सारी चीज़ों पर। तीसरी है BSO की परीक्षा। तो इन भर्तियों पर कहीं न कहीं आयोग अभी तक कोई संज्ञान नहीं ले पाई और लगातार हम लोगों ने, आपको याद होगा कि सितंबर महीने में 2025 को भी हम लोगों ने ही विज्ञापन दिया था। अगस्त महीने में तो हुआ था कि भाई हम विज्ञापन निकालेंगे, दोनों चीज़, इंटरमीडिएट की बहाली तो पहले आ गई थी, उसका हम टेंडर करेंगे कि कौन परीक्षाएं लेगी, किस कंपनी को ठेका मिलेगा, ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन मोड होगी, मतलब सारी चीज़ों पर एक बैठक होने वाली थी। और CGL 4 की बहाली आई और मुझे लगता है कि 7 से 10 दिन के अंदर ही बहाली आ गई। तो अभ्यर्थियों को लगता है क्या है कि भाई सरकार निकालेगी, इस महीने निकालेगी, अगले महीने निकालेगी, तो कुछ तो होना चाहिए ना। और अभ्यर्थी ये भी जानते हैं कि SSC किस ढर्रे पर काम करती है। इंटरमीडिएट की पहली बहाली अगर याद होगा उनको, तो 14 में बहाली आई थी, 16 में पहली परीक्षा हुई थी और पेपर लीक हुआ था। और पेपर लीक पर उसके चेयरमैन सुधीर कुमार जो IAS अधिकारी रहे हैं, सचिव परमेश्वर राम, और सैकड़ों लोग जेल गए थे। उस समय भी हम ही लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस समय भी आप ही प्रोटेस्ट? उस समय भी हम ही प्रोटेस्ट। 2014 का SSC का जो भंडाफोड़ हुआ। बिल्कुल। और आपको बता दें कि पूरी बहाली पर हम लोगों ने SSC का घेराव किया और परमेश्वर राम को, हमारे एक साथी हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, उनके चढ़ के कॉलर पकड़ के और थप्पड़ से उनका ब्लीडिंग हुआ था उनका। आप समझ लीजिए कि यह किस प्रकार का। परमेश्वर राम को आपके साथी जो अंदर गए थे वो थप्पड़ चलाए थे, कॉलर तक पकड़ लिए थे। जो सचिव थे BSSC के सचिव थे और पूरी बहाली प्रक्रिया भंडाफोड़ हुआ। और जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया कि ये परीक्षा रद्द होगी, उस समय मैं एक बड़े चैनल की डिबेट में मैं बैठा हुआ था। आपको बता दें कि बहाली की प्रक्रिया पर हम लोगों ने बार बार कहा है कि क्या पेपर लीक धांधली सेटिंग पर आपका स्टैंड है, या जो बहाली प्रक्रिया जब 3 साल बीतने वाली है तो उस मामले पर अभी तक आयोग और व्यवस्था क्यों चुप है? कुछ तो कारण रहा होगा। जब एक बहाली को आप 8 साल लगाए, जब 14 में बहाली आई और 22 में पूरी हुई, तो क्या उसी ढर्रे पर आप काम कर रहे हैं? क्या बिना चेयरमैन की, आपको पता होगा कि ये बिना आयोग जो है बिना चेयरमैन के चल रहा है। एक प्रभार दिया गया है इसके पहले अरविंद चौधरी, बिल्कुल, और इसके पहले भी पूर्व DGP आलोक राज, जो उनको 2 दिनों के अंदर विलेज में उनको 2 दिनों के अंदर ही बस चले गए। इसके पीछे कुछ तो रहा होगा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो कुछ कारण है, आपको बताया जाएगा। और उसके अंदर एक और बड़ा व्यक्ति बैठा हुआ है, उसका नाम है अमरेंद्र कुमार। अमरेंद्र कुमार कौन है? सदस्य हैं BPSC के पूर्व परीक्षा नियंत्रक, पूर्व सचिव, जिलाधिकारी। इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें क्या कर रहे हैं भाई? वही खेल है ना।
आपको जब चेयरमैन खुद छोड़ के भाग जाए और सचिव बैठा हुआ है, सदस्य बैठा हुआ है, तो बात आप समझ लीजिए कि वहाँ बड़े खेल की तैयारी है। और हम बार बार कह रहे हैं कि बिना पेपर लीक धांधली सेटिंग के ये लोग करने वाले नहीं हैं। मतलब सदस्य जस का तस है, अध्यक्ष भागे जा रहे हैं। अध्यक्ष भागे जा रहे हैं। और अध्यक्ष कैसे हैं, कौन है? अब ये भी तो अरविंद कुमार चौधरी तो पहले से गृह विभाग का भी उनको जिम्मा मिला हुआ, कई कई विभाग है। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि सरकार उन ढुलमुल रवैया अपनाकर इसी बहाली को फिर 8 साल तक ले जाए, जब तक कि आप कितने लोगों को बहाल करेंगे? 50 लाख अभ्यर्थी हैं, ऑनलाइन मोड में होगी, ऑफलाइन मोड। अब टेंडर निकाल रहे हैं। जिस दिन हम लोग बैठक किए थे उसी दिन टेंडर निकाले सामने कि हम टेंडर निकाल रहे हैं किन किन कंपनियों को ठेका मिलेगा। तो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका देने तो नहीं जाएंगे ना आप। आपको भी पता है ना कि बिहार में अभी नीट वाला पेपर लीक हुआ, उसमें भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दे रखे थे। तो सरकार की गतिविधि पर पूरा नियंत्रण बना हुआ है। आयोग हो, चाहे CSBC हो, चाहे BPSC हो, चाहे BSSC हो, सभी लोग कर्मचारी से लेकर पदाधिकारी तक बिल्कुल अयोग्य हो चुके हैं। इसलिए अभ्यर्थियों ने फैसला किया है। मेरा एक सवाल ये है, 14 जुलाई को आप लोग कह रहे हैं कि ताला मार देंगे बिहार SSC ऑफिस के अंदर, तो मतलब आप BSSC को चलने नहीं देंगे आप लोग? नहीं, देखिए, ताला लगाने की जो व्यवस्था इसलिए है कि कुछ काम तो आपको करना है नहीं। जी। पोर्टल खोलो तो पोर्टल कहीं से भी खुल जाएगा। बस आपके अंदर हम लोग ये बताने का काम करेंगे कि आप लोग घर में बैठिए, हम ताला लगा देंगे वहाँ पर, वहीं पर बैठेंगे। इसलिए क्योंकि व्यवस्थाएं ऐसे नहीं चलेगी। बिहार पहला राज्य बनेगा जहाँ परीक्षा कराने, फॉर्म भरवाने, परीक्षा करवाने, रिजल्ट निकलवाने, पूरी बहाली प्रक्रिया पूरी करने, और पेपर लीक धांधली सेटिंग का जब मामला आएगा तो वो अलग विषय है। सब विषयों पर छात्रों अभ्यर्थियों ने निर्णय किया है कि 13 जुलाई तक अगर BSSC CGL 4 इंटरमीडिएट बहाली BSO को लेकर कोई अपडेट करती है, कोई बड़ा फैसला करती है परीक्षा कराने को लेकर, तो ठीक है, नहीं तो 14 जुलाई को हम लोग तालाबंदी करेंगे। पहले ही से घोषणा कर रखे हैं कि बड़ा ताला जड़ेंगे, वहीं बैठेंगे, और उसके बाद आयोग को जो फैसला करना होगा कर। जब आपको काम नहीं करना तो आप घर बैठिए। चेयरमैन ऐसे भी नहीं हैं, सचिव और परमेश्वर राम और ये लोग तो जेल जा चुके हैं, तो वही ढर्रे पर सचिव महोदय जो हैं वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जैसा अमरिंदर कुमार, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। करोड़ों का खेल है बिहार SSC में। तो आप परीक्षा क्यों नहीं ले रहे हैं भाई? बार बार पोर्टल कभी देखे हैं क्या? हम मानते हैं कि कई लोग फॉर्म नहीं भरे रहते हैं, तो एक बार 2 बार पोर्टल खोला जाता है। ये 10 बार पोर्टल खोला गया है। इंटरमीडिएट बहाली ऐसे कैसे हो गई? 12,000 पद की बहाली निकल कर 26,000 पर चली गई। कभी 2,000, कभी 4,000, कभी 5,000, 8,000, ऐसे करते 26,000 पोस्ट हो गए। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ये है सौरभ आपसे कि जिस तरह से आयोग सुस्त है, आप तो पुराना एकदम अपना फुल फ्लेज्ड वो याद करा दिए कि कॉलर पकड़ के परमेश्वर राम की पिटाई कर दी थी छात्र संगठनों में से किसी ने। तो क्या वो आंदोलन फिर से 14 वाला दोहराने जा रहे हैं आप? ये देखिए, एक घटनाएं होती है, उस घटना का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। हमने उस घटना का जिक्र किया जिसमें सचिव और अध्यक्ष ने उस पेपर को अपने साले को बेच दिया था, और उसके बाद अध्यक्ष भी जेल गए, सचिव भी जेल गए। वो लीपापोती कर रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन पूरी SIT बैठी, और मनु महाराज जो पटना के सीनियर SP उसमें हुआ करते थे, उस समय उन्होंने जांच की और बिल्कुल उन्होंने सही पाया कि अभ्यर्थियों का आरोप बिल्कुल सही है। और उस समय गुरु रहमान और हम लोगों ने काफ़ी आंदोलन को मजबूती प्रदान किया था। पूरी तरीके से आपको बता दें कि बिल्कुल अहिंसात्मक आंदोलन होगा। आंदोलन में कोई हिंसा नहीं होगी। कोई घटनाएं हो जाती है ऐसे, उसको हम इसमें नहीं ले सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि तालाबंदी करेंगे, डंके की चोट पर करेंगे। काम नहीं करना है आयोग को तो घर बैठे वेतन उठाए सरकार से, लेकिन इतना ज़रूर है 50 लाख BSSC के अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है। अब नहीं अगर फैसला करेंगे तो कब करेंगे? जब 3 साल बीतने वाला है, कि 8 साल में परीक्षा कराएंगे पहली। इनको यही है, सीट बेचने की तैयारी है, इसलिए तो कह रहे हैं ना भाई, सीट बिक गया, सीट बेचने की तैयारी है। जब अध्यक्ष भाग गए, ब्लैक लिस्टेड जो आदमी है वो वहाँ पर बैठा हुआ है, अमरिंदर कुमार, तो किसको किसको हम कहेंगे कि भाई कौन नहीं है? बिल्कुल SSC के परीक्षा लग रहा है 2026 में एग्जाम हो जाएगा। मुझे तो नहीं लग रहा है। हम लोग करवाने का प्रयास कर रहे हैं कि 2026 में हो जाए, कम से कम एक भी एग्जाम हो जाए, लेकिन इन लोग का मनसा बिल्कुल ख़त्म है। आप देखिए, जिस दिन प्रोटेस्ट करेंगे उस दिन एक नोटिस निकाल देंगे। कुछ लोग गए थे बैठक के पहले, उनको बता दिए कि हम 10 दिन में करा लेंगे। भाई तुम 3 साल में अभी तक नहीं करा पाए, या तुम 10 दिन में तुरंत करा लोगे 50 लाख लोगों का एग्जाम? तो यही बात हम बार बार पूछना चाहते हैं कि आखिर कब कराएंगे? बिना आंदोलन के कराएंगे या आंदोलन कराएंगे? तो इनका मनसा साफ है कि कुछ नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल हम बता दें कि तालाबंदी कर देंगे। इनको संज्ञान लेना होगा। परीक्षा की डेट अनाउंसमेंट कीजिए। कौन कंपनी को ठेका दे रखे हैं वो भी बताइए। अभी तक टेंडर ही टेंडर चल रहा है, कुछ नहीं किए हैं अभी तक सिर्फ टेंडर।
और हो सके जब प्रोटेस्ट करें तो फिर पोर्टल खोल दे कि फॉर्म फिर से भरवा रहे हैं। तो इनका बिल्कुल स्टैंड साफ नहीं है कि आखिर करना क्या चाहते हैं। वही ढर्रे पर पुरानी ढर्री 2014 वाली बहाली जो 2024 में 22 में पूरा किया, ये आए हैं इधर 23 में, इनको कहीं ना ऐसा नहीं कि 33 में पूरा करें। इनका कोई ठीक नहीं है कि क्या ही करने वाले हैं। 2033 में बीएसएससी के एग्ज़ाम के बारे में छात्र नेता सौरभ कह रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा 14 जुलाई को बिहार के छात्र जो है सौरभ की अगुवाई में वहां पहुंचेंगे और तालाबंदी करने का काम करेंगे। देखने वाली बात होगी कि आयोग इस बीच क्या स्टैंड लेता है या उस दिन क्या स्टैंड लेता है। बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। धन्यवाद।